पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, माता कलीसिया आज हम सभी ख्रिस्त विश्वासियों को 19वां इतवार में आमंत्रित करती है और हमें याद दिलाती है कि हम इस पृथ्वी पर एक तीर्थयात्री के समान हैं और ईश्वर के यहाँ से आए हैं और हम वहीं वापस लौटनी है। जिस प्रकार हम किसी काम से बाहर जाते हैं और उस काम को सही रूप से संपन्न करने के बाद हम खुशी के साथ घर वापस आते हैं, वही आनंद और खुशी के साथ ईश्वर के पास हम जाना चाहते हैं। आज के पहला पाठ के आधार पर मैं और आप इस दुनिया में तीर्थयात्री हैं। हम सब हमारे होरे पर्वत जो कि स्वर्ग राज्य है, इसी की ओर यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में हमें भी नबी एलियास के समान विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हम थकान, भूख और विषम परिस्थितियों एवं जटिल इम्तिहानों के कारण अत्यधिक हताश और छिन्न हो जाते हैं और नबी एलियास की तरह असमाधान परिस्थितियों के झाड़ के नीचे बैठकर ईश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाते हैं और कहते हैं, हमें उठा लो। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारे हृदय में अपना जगह बनाना चाहते हैं। प्रभु हमारे द्वारा ईश्वरीय उद्देश्य को पूरा किए बिना हमें ऊपर उठाने के लिए नहीं आए, बल्कि ऐसे परिस्थितियों से उठकर खड़ा करने के लिए आए हैं, ताकि इस जीवन में आने का उद्देश्य को हम ईश्वर की इच्छा अनुसार पूरा कर सके। जिस प्रकार स्वर्गदूत ने एलियस से कहा, वैसे ही यीशु हमसे कहते हैं, उठिए और जीवन की रोटी खाइए, नहीं तो रास्ता अधिक लंबा हो जाएगा। पवित्र वचन यह भी कहता है कि स्वर्गदूत के द्वारा दिया गया भोजन के बल पर एलियास 40 दिन और 40 रात तक चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब पहुंचे। आज का पहला पाठ में स्वर्गदूत का लाया हुआ वह भोजन मसीही परम प्रसाद का प्रतीक है। ख्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, जब जब गिरजा की घंटी की बुलावा हम सुनते हैं, तब हम अपने जीवन के दुखमय परिस्थितियों की नींद से जाग उठते हैं और प्रभु के दिव्य उपस्थितियों में हम जाग उठे, ताकि हम पवित्र वचन को सुनकर और यूखरिस्त यीशु को ग्रहण कर आध्यात्मिक, आत्मिक और शारीरिक बल पाकर अपने जीवन के मुसीबतों को झेलते हुए, जीवन के मकसदों को समझते हुए, इसकी उद्देश्य को ईश्वर की इच्छा अनुसार पूरा करते हुए अनंत जीवन के पर्वत होरेब तक हम पहुंच सकें। हम सभी मानव जाति, पूरा विश्व कई महीनों से कोरोना की चपेट में है। हमारे वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों को अभी तक इस महामारी का सटीक समाधान नहीं मिल पाया है। डॉक्टर्स हमें टीका यानी कि वैक्सीन लेने के लिए आगाह करते हैं, लेकिन ये कोरोना का अंतिम समाधान नहीं है। यह केवल हमें कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ने की क्षमता देती है, मुक्ति नहीं। डॉक्टर्स हमें यह भी कहते हैं कि हम वैसे आहार खाएं जिससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी, जो कि हम प्रतिरोधक क्षमता हम कहते हैं, वह बढ़ावा मिले। जी हाँ मेरे ख्रिस्त भाई और बहनों, एक माँ अपने बच्चों को दूध के रूप में अपना रक्त देती है। मधुमक्खी अपनी कड़ी मेहनत को शहद के रूप में दूसरों के लिए देते हैं। पेड़ फलों के रूप में जीवित प्राणियों को अपना पोषण देता है और पौष्टिक आहार हमारे शरीर में इम्यूनिटी देती है। लेकिन इन सभी चीजों की अपनी सीमाएं हैं। यह समय बाध्य या समय सीमित है। ना तो वे इस तरह की चीजों की आपूर्ति हमेशा कर सकते हैं और ना ही दूसरों को हमेशा के लिए जीवित कर सकते हैं। लेकिन
यीशु आज के सुसमाचार के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि जो कोई भी यह रोटी खाता है वह सदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। और यहाँ यीशु खुद जीवन की रोटी है। धर्म ग्रंथ में अनेक अवसरों पर ईश्वर मनुष्य को रोटी प्रदान करते हैं। मरुभूमि में ईश्वर इस्राएलियों को मन्ना अर्थात रोटी प्रदान करते हैं, और यह हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 16 पद संख्या 4 और 15 में हम पाते हैं, जहां प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। और मूसा ने लोगों से कहा, यह वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। और हम जानते हैं कि इस्राएली लोग यह मन्ना खाकर सब तृप्त हो गए। वैसे ही नबी दानियल के ग्रंथ में अध्याय 14 पद संख्या 34 में हम पढ़ते हैं, जहां बाबुल निवासियों ने नबी दानियल को सिंहों के खड्ड में 6 दिनों तक भूखा डाल दिया था। तो ईश्वर नबी हबक्कुक को दानियल के लिए भोजन ले जाने को कहते हैं, और वहां हम पाते हैं हबक्कुक ने ईश्वर के द्वारा जो कहावत सुनी, अपने पास का यह भोजन बाबुल के सिंहों के खड़ में दानियल के पास ले जाओ। फलस्वरूप दानियल नबी 7वें दिन तक जिंदा रहे। उसी प्रकार राजाओं के पहला ग्रंथ में अध्याय 17 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, इस्राएल के प्रभु ईश्वर ने जिस दिन तक प्रभु की पृथ्वी पर पानी न बरसाए, उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तो तेल की कुप्पी खाली होगी। और वही मुट्ठी भर आटा की रोटी खाकर सरेप्ता की स्त्री, उसके पुत्र और एलियस नबी जिंदा बचे। हम पवित्र सुसमाचारों में भी इसी प्रकार की घटनाएं हम पढ़ते हैं कि एक बार चमत्कार के द्वारा प्रभु ने 5000 लोगों को भोजन खिलाते हैं, और फिर एक बार उन्होंने 4000 से ज़्यादा लोगों को खिलाते हैं। यह सब खाकर लोग तृप्त हो गए, और रोटियां के चमत्कारों के बाद बचे हुए टुकड़ों से बहुत से टुकड़े भर भी गए थे। जी हाँ मेरे ख्रिस्त में भाइयों और बहनों, भोजन हमारे दैनिक जीवन में हमारे उत्तरजीविका के लिए आधारभूत तथ्य है, और इसलिए हम प्रत्येक दिन यीशु के द्वारा सिखाया गया प्रभु की प्रार्थना में हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। यीशु आज हम सभी विश्वासियों से रूपकालंकार की दृष्टि और लाछनिक रूप से कहते हैं कि वह स्वर्ग से उतरी मन्ना है जो अनंत जीवन के लिए हमें जीवित रखती हैं। भोजन या रोजी रोटी के बिना हमारा भौतिक जीवन असंभव है। ठीक उसी तरह यीशु के बिना हमारा आध्यात्मिक शाश्वत एवं अनंत जीवन असंभव है। हम सब जब तक कभी भी आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक यीशु हमारे जीवन में जीवित नहीं है। यही कारण है कि यूखरिस्तीय भोजन ख्रिस्त विश्वासियों के लिए जीवन में केंद्रभूत बनती है। हम ख्रिस्तीय लोग हैं और हम दिव्य संरक्षण में अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन यीशु को विश्वास के साथ यूखरिस्तीय रोटी और दाखरस के रूप में अर्थात उसी का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं। आज के सुसमाचार में भी यीशु हमसे कहते हैं कि वह ही जीवन रोटी है जो स्वर्ग से उतर कर आए हैं। यीशु सन योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में भी यही हमें बताते हैं कि
वही मार्ग, सच्चाई और अनंत जीवन है, और उससे होकर गए बिना कोई पिता के पास कभी जा नहीं सकता। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 और पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं कि वह वो शब्द है जो देह बना और हमारे बीच में निवास किया। फिर वही सुसमाचार के अध्याय 10 पद संख्या 10 में फिर हम पढ़ते हैं, वह इस संसार में इसलिए आए ताकि वह हमें सभी मानव जातियों को अनंत जीवन दे सके, और जो कोई उनमें विश्वास करते हैं उन्हें चिरस्थायी जीवन मिल सके। हम प्रत्येक यूखरिस्ती समारोह में यीशु के द्वारा अंतिम भोज में बुला हुआ वचन सुनते हैं, तुम सब इसे लो और इससे खाओ, यह मेरा शरीर है। तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है। संत पौलुस कोरिन्थियों के नाम अपने पत्र में हमसे कहते हैं, आप जितनी बार इस रोटी को खाते हैं और इस दास रस को पीते हैं, उतनी बार उनके आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यही हमारा विश्वास का रहस्य है। यीशु आज भी पवित्र वचन में और पवित्र यूखरिस्ती संस्कार में शरीर और रक्त और आत्मा के स्वरूप आते हैं। जब यह दिव्य संस्कार के द्वारा यीशु रोटी और दाखरस को अपना शरीर और रक्त में परिवर्तित करके अपने आप को हमें देते हैं और हम उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, वो हमारे तन मन जीवन को शुद्ध कर पवित्र कर देते हैं। प्रभु सृष्टिकर्ता अपने एकलौते पुत्र को हम पापी मानव जातियों की मुक्ति के लिए इस संसार में देह धारण कर उन्हें भेजा। कालवारी पर्वत पर बलि स्वरूप अर्पित होकर हमारे लिए भोजन बने, और भोजन बनने का मतलब है अपने आप को निछावर कर दूसरों को जीवन देना। यूखरिस्ती यीशु हमारे हृदय में आकर हमारे जीवन स्रोत बनते हैं, और उसकी आशीष और कृपा वरदान हमारे जीवन में उमड़ता रहता है, जिसके फलस्वरूप हम जीवन के हर कदम में उन्हीं से प्रेरणा बल पाकर अपनी कार्य में आगे बढ़ते रहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन के परिस्थितियों को झेलते झेलते तंग आ जाते हैं, हताश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और गुस्से में एक दूसरे को और ईश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाने लगते हैं, और उन इस्राएलियों और यहूदियों की तरह जीवन की परिस्थितियों में ईश्वरीय उपस्थिति को पहचानने में हम भी असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि हम सब दिव्य संरक्षण को नग्न नेत्रों से देखने की कोशिश करते हैं, अर्थात हम अपने विश्वास में, अपने विश्वास की दृष्टि में हम अंधे हो जाते हैं। कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दूसरा पाठ के द्वारा संत पौलुस हम सभी विश्वासियों से आग्रह करते हैं कि हम एक दूसरों के साथ भाईचारा, मेल मिलाप, सहायता और क्षमाशीलता के साथ रहकर हम लोगों के लिए प्रेम का, दयालुता का और करुणा का भोजन बने। चलिए हम अपने मन में ठान लें और इस यूखरिस्ती यीशु की उपस्थिति में आए, जो इस रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त में परिवर्तित करके हमारे लिए देना चाहते हैं। हम अपनी विश्वास के नेत्रों को खोलें और देखें और उसको पहचानें, और हम उसे अपने जीवन में ग्रहण कर अनंत जीवन के सहभागी बने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।